सभी साथियों का हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है भाई। आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो किसान आंदोलन के अंदर अपना एक अच्छा नाम उन्होंने कमाया है और अच्छा योगदान उनका रहा है इस आंदोलन के अंदर। मेरे साथ फिलहाल मौजूद है संतोष पातड़ सूर्यवाला। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं संतोष पातड़ सूर्यवाला। अगर आप ये बात करा आज का जो स्थिति, जो हालात चले हुए हैं किसान आंदोलन की, 10 महीने आज पूरे हो गए हैं किसानों को टोलों के ऊपर, सड़क के ऊपर बैठे हुए। वैसे तो 1 साल पूरा हो गया है, तो आपको क्या लगता है कितना लंबा समय और चलेगा इस प्रकार से? देखो, अब तो है तो हम नज़दीक, बिल्कुल जीत के बिल्कुल नज़दीक हैं। और वैसे सरकार का कोई पता नहीं है, कितना टाइम और भी लगा दे उसकी कोई तय नहीं है, लेकिन है हम जीत के बिल्कुल नज़दीक। तो अभी बात करें सरकार की, आपने जिक्र करा सरकार का। पिछले दिनों आप भी बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल थे और जहां तक आपकी हिस्ट्री का हमें पता लगा है पिछले 20-22 साल से आप बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल थे। 21 साल। इसका क्या स्वार्थ दी गया आपने किसान आंदोलन में? स्वार्थ की बात नहीं है, बात है एक परिवार की। जो मेरा किसान है, किसान मेरा परिवार है, किसान की बेटी हूँ, किसान हूँ मैं, तो किसान मेरा परिवार है। तो मैंने सरकार बाद में, तो मेरे किसान भाई पहले हैं, तो इसलिए हमने बीजेपी की सरकार छोड़ दी और किसानों के साथ जुड़ गए और अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप बात करा किसान आंदोलन में, चाहे बाडोपट्टी टोल की बात करा, चाहे सूर्यवाला मोड़ की बात करा, चाहे करनाल की बात करा, चाहे जींद की बात करा, कड़िया में भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप सबसे आगे, सबसे फ्रंट लाइन में रहते हो। मतलब परिवार की तरफ से इतनी छूट कैसे मिल रही है आपको? छूट ये ऐसे मिल रही है तो ये है, अभी पहले हमने सरकार में भी काम करा था, उस टाइम भी छूट थी। हम ये नहीं कहेंगे पहले कोई दबाव था, तो अब भी छूट है। तो सरकार निकम्मी निकली। देखो, हम सरकार बनाई भी हमने है तो सरकार गिरावा भी हम गए। ये भी कह रही हूँ मैं भी, सरकार हम बनाई भी हमने, जो सरकार बना सकता है वो सरकार गिरा भी सकता है। तो ये है छूट, मेरे परिवार ने ये दी है भी, हम बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लो और हम इस सरकार को, जो निकम्मी गूंगी बहरी सरकार है, इनको गिराओ। तो अभी बात करें सरकार की, जिस प्रकार से आज आंदोलन चला हुआ है, इतना लंबा समय हो गया, लेकिन कोई भी, चाहे जेजेपी की बात करें, चाहे कोई बीजेपी की बात करें, कोई भी आपकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगा है कितना का लंबा और चल लगा? जिस तरह आप बोल लोग कह देते हो कि 2024 तक चलेगा। देखो, 2024 तक भी चल सकता है, ये नहीं कह सकते हम भी चलेगा, चल सकता है, लेकिन 2024 तक भी चलेगा तो भी हम बैठने के लिए तैयार हैं। ये नहीं है भी हम बीच में उठ जाएंगे। सरकार कुछ भी कर लो, लेकिन हमने सरकार से कुछ मांगा भी तो नहीं है ज़्यादा। 3 काले कानून वापिस करो और MSP पे गारंटी दे दो। हमने सरकार से कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगा है। अब आपका, जिस तरह अगर मैं महिला शक्ति की बात करूं, महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हो? महिलाएं मतलब जितनी सपोर्ट करी, क्योंकि पहले जो होते थे ना, हाँ जी, पहले कोई भी आंदोलन रहा है उसमें महिलाओं की इतनी ज़्यादा मतलब शामिल नहीं रही महिलाएं, लेकिन इस आंदोलन में देखने में आया पहली बार की महिलाएं बहुत ज़्यादा साथ में खड़ी है। मैं ये कह रही हूँ, महिला तो ये भी थोड़ी कुछ कम है, और भी आगे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आनी चाहिए। जो ये पुरुष खड़े हैं, पुरुष के साथ महिला खड़ी होगी तो और भी हम मजबूत होंगे। तो एक बात और है संतोष जी, जिस तरह अगर आप बीजेपी की बात करें या फिर आपके जो विरोधी है, जो किसान आंदोलन के विरोधी है, वो लोग ये बात कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो धरनों पर बैठे वो राजनीतिज्ञ लोग बैठे हैं। क्या आप कोई राजनीति करने वाले हो? हम राजनीतिक में तो हम थे, राजनीतिक करने वाले कुछ नहीं। राजनीतिक तो हमने छोड़ी है, राजनीतिक में तो 21 साल से हम थे, राजनीतिक तो हमने छोड़ी है। तो आने वाले समय में अगर किसान संयुक्त मोर्चा इलेक्शन लड़ता तो आपकी राय क्या होगी? वो इलेक्शन सही है या गलत है? वो पहले हम कुछ नहीं कह सकते, पहले हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप बात करें आपके गांव की, हाँ जी, सूर्यवाला गांव की, सूर्यवाला गांव का इस आंदोलन के अंदर क्या योगदान है? योगदान पूरा योगदान है। 36 बिरादरी भाईचारे का पूरा योगदान है। अगर आप बात करें 36 बिरादरी की, जिस तरह आपको बहुत से लोग ये बात बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक जात का आंदोलन है। ये कोई गलत कह रहा है, जिस भाई ने बेरा को नहीं वो कहा यह बात। और 36 बिरादरी का, इसमें कौन सी जाति का नहीं लग रहा? सारी जाति की।
तो ये आने वाला टाइम जो है, ये जिस तरह आगे और इलेक्शन भी होने, यूपी में भी इलेक्शन होना है, एक महापंचायत आपने करी, हाँ हाँ तो उसमें आपका महापंचायत जो हुई थी उसमें भी आप शामिल हुए थे। हाँ हुए थे। इतनी बड़ी महापंचायत के बाद में ओडे के लगा अपने ओडे के समीकरण चेंज होंगे? चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। तो भाई मेरे साथ फिलहाल मौजूद है संतोष पात्र जी, इनके विचार आपने सुने, कैसे लगे विचार? मैं ये भी कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई मेरी महिला शक्ति और भी बढ़ के आगे आओ। पुरुष तो देखो आगे आ रहे हैं, पुरुष के साथ हम महिला जो बाजू के बाजू लगा के खड़े होंगे तो और भी आंदोलन हमारा मजबूत होगा। आंदोलन अभी भी हमारा मजबूत है, और भी आंदोलन होगा मजबूत। मैं मेरी चाची ताई दादी सबसे हाथ जोड़ के यही कह रही हूँ बार बार, भाई बढ़ चढ़ के भाग लो आंदोलन में। या नहीं भाई एक जा रहा है मेरे गांव का तो 2 जा रही है, 4 जा रही है, मेरी पड़ोस में मेरी ननंद जा रही है, मेरी भाभी जा रही है, ये मत करो। ये कहो कि वो जाओगी तो मैं भी जाऊंगी, सब बढ़ चढ़ के भाग लो। इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, उसमें हजारों किसान शहीद हो लिए, उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो ये तो दुखद बात है, मेरे 600 किसान शहीद हो लिए, ये तो ये है भाई। चलो और भी बलिदान देना होगा, अगर फिर भी हम देना तैयार हैं। सरकार ने 2 मिनट का भी मौन नहीं लिया। सरकार का कोई बड़े मंत्री का कुत्ता मर जाए फिर भी 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे वह, चाहे उनका तो कुत्ता भी ना हो। तो हमारे 600 शहीद किसान भाई शहीद हो लिए, उनके लिए उनने 2 शब्द भी कभी नहीं बोले हैं। तो सरकार नहीं है, ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको सुनाई नहीं देता और इसको दिखता भी नहीं है। जिस सरकार में आप पहले शामिल थे, उसी सरकार की एक नेता अभिनेत्री सोनाली फोगाट के बयान भी आपने सुने होंगे। वो किसानों के बारे में बहुत कुछ बोलती है, उसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? देखो उसने हम ज्यादा बढ़ावा भी नहीं देते, वो जिसी भी है जो भी है सबने बेरा है उसने, कि वो अपने मतलब ज्यादा मशहूर होने खातर और ज्यादा अपने फेमस होने खातर वो कदे किसानों ने कुछ बोल देगी, कदे किसानों ने कुछ बोल देगी, कदे किसी का थप्पड़ मार दिया, कदे किसी ने कुछ कह दिया। तो मैं तो मेरी सोनाली तो बार बार यही रिक्वेस्ट है भाई किसानों ने कुछ ना कहो, और उसने ज़्यादा फेमस होना है, फिल्म बना लो, गाने बना लो और कुछ कर लो, लेकिन किसानों का बारे में कुछ ना कहो। वाह कहे मैं किसान की बेटी हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा वह किसान की बेटी है। किसान की बेटी हो तो वो किसानों के खातिर इस तरह के शब्द ना बोला। तो आप गांव से जाते हो, लगातार आंदोलन के अंदर शामिल होते हो, गांव का कितना सहयोग आपको मिलता है? गांव के लोगों का कितना सहयोग आपने? पूरा सहयोग होगा जी। हाँ जी। तो भाई आप लोगों ने विचार सुने, मेरे साथ संतोष पात्र जी सुरेवाड़ा से, बड़ी अच्छा इनका एक योगदान रहा, क्योंकि आज शायद पहली बारी सामने आई है, पर्दे के पीछे इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो भाई इनके विचार आपने कैसे लगे कमेंट के माध्यम से राय जरूर दें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।